नमस्कार सभी को प्रणाम। हम आपको योग के बारे में कुछ जानते हैं, वो बताएंगे। जैसे एक प्रार्थना है, उसका ये प्रैक्टिकल हो गई। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। तो इस योग प्रार्थना में हम उनका नाम लेंगे। फिर आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हैं। तो जैसे ही हमारा ध्यान होगा तो वरदान में एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। फिर आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो इसमें हमें गुरु को थोड़ा समझना है। जैसे पहले गुरु माता पिता होते हैं और फिर विद्यालय के गुरुजन होते हैं और फिर आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। तो प्रार्थना का अर्थ है कि इन गुरुओं का सत्कार करने से हम महान बनते हैं। तो जैसे माता पिता हमारा कभी भी अहित नहीं चाहते, हमेशा हमें सफल रहें, स्वस्थ रहें, ऐसा चाहते हैं। तो वो जो भाव है उसको गुरु कहा गया है, वो उसको आशीर्वाद भी कहा गया है। वो हमेशा हमें आशीर्वाद देते रहते हैं आध्यात्मिक रूप से कि हम स्वस्थ रहें और प्रत्येक कार्य में सफल रहें। ऐसे ही विद्यालय के गुरुजन होते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। तो इनका सत्कार करते हैं तो हम महान बनते हैं। तो इस योग में इनका सत्कार होता है, इस ध्यान में, मेडिटेशन में। जैसे हम और हमारा, ये दो जीवन के आधार बताए गए हैं। तो जो हम है वो आध्यात्मिक होता है, उसके लिए योग है। और जो हमारा है उसको शरीर कहा गया है। और शरीर के अंदर जो हम होते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं। आध्यात्मिक का अर्थ है दिखते नहीं है, सिर्फ अनुभव में रहते हैं। जैसे हमारा शरीर तो हमें दिखता है, लेकिन शरीर के अंदर हम नहीं दिखते हैं, इसलिए उसको आध्यात्मिक कहा गया है। उसके लिए योग है पूरा। जैसे मंदिर जाना, मस्जिद जाना नियमित, ये योग परंपराएं हैं। मंदिर का अर्थ है अपने मन के अंदर चले जाना, और मस्जिद का अर्थ है मन की जिद को रोक लेना। तो ये दोनों उस योग में हो जाएगी। जैसे 8 स्टेप बताई है योग की: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सिद्धि। तो यम में आता है जो भी हमारे लिए अनुचित है उसको छोड़ देना। फिर नियम में आता है जो भी हमारे लिए उचित है उसको अपना लेना। फिर आता है आसन। तो जिस आसन में हम योग करते हैं, जिस स्थिति में, जिस पोजीशन में, उसको आसन कहा गया है। जैसे अभी हम सुखासन में बैठे हैं, सुखासन, वज्रासन, ऐसे आसन होते हैं। फिर आता है प्राणायाम। तो जैसे ही हम इस आसन में बैठते हैं तो हमारे शरीर पे हमारा नियंत्रण हो जाता है, तो उसको कहा गया है नियंत्रण को प्राणायाम। फिर आता है प्रत्याहार। तो जैसे ही हम योग करते हैं नियमित, तो प्रत्येक आहार के प्रति जागरूक हो जाते हैं। जागरूक का अर्थ है फिर हम अच्छा ही सुनते हैं, अच्छा ही पढ़ते हैं, अच्छा ही व्यवहार करने लग जाते हैं, और सब अच्छा अच्छा करने लग जाना प्रत्याहार में आता है। फिर आता है धारणा। तो धारणा, जैसे मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो वहां पे ईश्वर है ऐसा हमारी मान्यता, धारणा बन जाती है।
तो उसको धारणा कहा गया। फिर आता है ध्यान, यानी फिर हमारा उस पर ध्यान जाता है, तो उसको योग कहा गया। फिर आता है सिद्धि, तो योग हमारा सिद्ध हो जाता है। तो अभी हमारा इस प्रार्थना में 5 मिनट की प्रेयर करेंगे हम, मेडिटेशन प्रेयर, तो उसके अंदर हमारा योग सिद्ध हो जाएगा, 8 स्टेप हो जाएगी। तो अभी हम Power on. Micro SD mode. भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें इनसे जुड़ना है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि केवल योगासन ही योग नहीं है। समग्र योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ही समग्र योग है। आसन तो केवल अभी वो हम 5 मिनट का प्रेयर करेंगे, वो अनुभव में आएगा हमें। तो 5 मिनट के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, अपने आप से जुड़ना रहेगा। जैसे हमारा शरीर है वो सुखासन में आराम से बैठा रहे, तो अभी हम सभी रिलैक्स बैठ जाएं सुखासन में, एकदम आराम से, कुछ भी नहीं करना योग होगा। अभी 5 मिनट के लिए आंखें बंद रखना है, पूरा हो जाएगा मैं नमस्कार बोलूंगा तभी आंखें खोलना है। तो अभी सभी अपनी आंखें बंद कर लें 5 मिनट के लिए, सिर्फ सुनना है। सुनने से मन एक भाव बनाएगा, उस भाव से हम हमारा योग होता है ईश्वर से। इसमें इस योग में ईश्वर को परमात्मा और हमें आत्मा कहा गया है। तो सिर्फ सुनेंगे, जितने मन से सुनेंगे उतना ही हमें वो पॉजिटिव ऊर्जा अनुभव में आएगी और लाभ मिलेगा। तो अभी हम शुरू करते हैं। 5 मिनट के लिए सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे, सभी, कोई भी खुली ना रखे 5 मिनट के लिए। सभी अपनी आंखें बंद कर लें। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। भारतीय संस्कृति की गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो अपने चित्त को साधुभाव को रखें ध्यान में।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार सभी को। आंखें खोल सकते हैं। जिन्हें भी अच्छा लगा हो हाथ का इशारा करके बताएं, जिन्हें भी अच्छा लगा हो। गुरुजनों को जिन्हें भी अच्छा धन्यवाद नीचे कर सकते हैं। ये जो अच्छा लगा है इसी को पॉजिटिव ऊर्जा कहा गया है। इसको माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद भी कहा गया है। इससे हम प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं, ऐसा इस योग का अनुभव है। और हमेशा स्वस्थ रहते हैं और सुरक्षित भी रहते हैं। हमें कोई भी परेशान नहीं करता। और इस योग से हमारे शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनती है और वो ऊर्जा हमें पूरे दिन एकदम अच्छा वातावरण बनाए रखती है, जिससे हमारा व्यवहार भी अच्छा हो जाता है। और जो भी हम पढ़ते हैं सुनते हैं वो एकदम सही से समझ में आता है और याददाश्त शक्ति भी बढ़ती है इससे। यानी स्वास्थ्य लाभ तो मिलता ही है, याददाश्त शक्ति भी बढ़ती है। ये अभी की हमें आवश्यकता जानकर जो हमारे भारतीय ऋषि हैं उन्होंने ये एक समाज को निःशुल्क पहुंचा रहे हैं। ये योग लगभग 70-72 देशों में पहुंचा दिया है और हमारे भारत में हजारों विद्यालयों में चल रहा है, इससे कि हम स्वस्थ रहें। इससे जो जुड़े हैं वो उन्होंने खुदकुशी भी नहीं की है। यानी आजकल खुदकुशी बहुत कर लेते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं तो अच्छे अच्छे पद पे जाके भी खुदकुशी कर लेते हैं। तो ऐसा इस योग से हम परेशान नहीं होते, इसलिए कोई भी नुकसान नहीं होता है हमें और सुरक्षित भी रहते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को बताने का अवसर मिला। और ये जो योग मिला है ये जो हमारे विद्यालय के प्रधान गुरुजी हैं उनके माध्यम से मिला है। तो एक बार हम सभी उनको तालियों के माध्यम से धन्यवाद देंगे। अभी गुरुजी से रिक्वेस्ट है कि 2 शब्द बताएं कैसा लगा प्रधान गुरुजी से। बताओ ना गुरुजी, आज तक ये है। गुरुजी बताएंगे प्रधान गुरुजी। गुरुजी ये भी हिस्से में डाल लीजिए ना, उसमें आवाज जाएगी। हिस्से में डाल
सर्वप्रथम हार्दिक नमन। आपका ये जो योगाभ्यास है, तरीका अच्छा है और नई पीढ़ी में ये शायद है कि अच्छी एक सोच पैदा कर सकता है। अच्छा लगा, इस तरह का होना भी चाहिए कभी कभी। और विद्यालयों में करवा रहे हुए आपके बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।